नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे मैगनानिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। ये एक आईटी कंपनी है। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में और ये शेयर लगातार गिर रहा है, उस गिरावट का रीजन जानेंगे। फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे। कुछ कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले उसके ऊपर बात करेंगे। फिर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करेंगे। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 5 दिन में 50% गिरा है शेयर। पिछले एक महीने में 45% और पिछले 6 महीनों में 61% गिरा है। और पिछले एक साल की बात करें तो 60% गिरा है। तो इस मेन रीजन क्या है इस गिरावट के पीछे? तो हैवी बल्क एंड ब्लॉक डील हुई है। इसके लार्ज इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बाय एंड सेल किया है शेयर्स को बड़ी क्वांटिटी में, जिससे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है और एक फियर क्रिएट हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर के बीच में, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग हो रही है। प्रमोटर्स का एक्शन। प्रमोटर्स सेलिंग शेयर। इसके जो मेजर प्रमोटर हैं जोसेफ रेड्डी, उन्होंने एक बहुत बड़ा डील की है और अपना स्टेक सेल कर दिया है। तो ये नेगेटिव सिग्नल देता है कंपनी के बारे में। और राइजिंग प्रमोटर्स प्लेजिंग। प्लेजिंग का मतलब होता है अपने शेयर गिरवी रखना। तो प्लेजिंग के बारे में जानते हैं। मार्च में सिर्फ 1% थी लास्ट ईयर। फिर जून में हो गई 13% की प्लेजिंग। फिर सितंबर में हो गई 14% की। और नवंबर में हो गई 19% की। तो लगातार इनके जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर गिरवी ज्यादा रख रहे हैं। हाई एंड राइजिंग प्लेजिंग इंडिकेट पॉसिबल फाइनेंशियल स्ट्रेस और नीड फॉर कैश। मतलब कंपनी को के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है या फिर कैश की जरूरत पड़ सकती है उन्हें ज्यादा। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 1763 करोड़ का। करंट प्राइस है 29.9। पी रेशियो 16.4 है। बुक वैल्यू 9.89। डिविडेंड यील्ड 0.10%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.2%। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है। 2021 में थी 212 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई 600 करोड़ की। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी अच्छे इंप्रूव हुए। 2021 में सिर्फ 1% के मार्जिन थे, अब 34% के हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, 2% का नेट प्रॉफिट है। 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2021 में, और वहीं 2025 में आ गया है 103 करोड़ का। पहले एपीएस था 0.04, अब है 1.76 पर शेयर का। Q2 के हाईलाइट्स देखते हैं हम लोग। तो कंपनी को 85 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट मिला है। एआई बेस्ड सर्विलेंस करना है 484 स्टेशन पर। इसमें सीसीटीवी सीसीटीवी और 32 करोड़ का एनएचआई ऑर्डर है। एआई ऑडिट कैमरा सिस्टम लगाना है टोल प्लाजा पे 8 स्टेट्स में। 45 लाख का आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से ऑर्डर है। एजुकेशनल साइट पे कुछ करना है इन्हें। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 5 साल में 77% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में 28% का एवरेज है। वीकनेस की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग घटती जा रही है। इस क्वार्टर में 0.47 से घटी और अब ये बड़ी न्यूज ये आ गई है। हाई डेप्टर्स डे है, मतलब कि 170 डेज। इसका मतलब होता है हाई डेप्टर्स डे का मतलब पेमेंट कलेक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है इनको। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो पहले 58.30 थी, अब है 57.84%। प्रमोट की होल्डिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.48% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं, मतलब है नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, पहले थी 41.16%, अब है 41.68%। कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो पीई रेशियो 15.4 है, जबकि आइडियल इंडस्ट्री का 26 है, लेकिन स्टॉक अंडर वैल्यूड है इस हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15 से ज्यादा है, तो वेरी गुड। कंपनी फंड का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 22.9% है, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर। तो इफिशिएंट कैपिटल यूजेस, फाइनेंशियली स्ट्रांग मानेंगे कंपनी को। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो है 3.02%, सॉरी 2। तो आइडियल होना चाहिए 3 से कम। तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए पॉसिबल है। ओवरऑल कंपेयर करें तो इंडस्ट्री से, तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यू नजर आता है, जो कि सपोर्ट करता है उसे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी हाई है। लेकिन इस कंपनी में सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ दो चीजों का है। पहला है ये रिसेंट की गिरावट हुई है जो इतनी सारी, इसका। और दूसरा है ये जो प्रमोटर्स ने सेलिंग की है, जोसेफ रेड्डी ने, ये। और तीसरी है ये प्लेजिंग जो बढ़ रही है शेयर्स की, प्रमोटर्स की, ये एक कंसर्न है, नेगेटिव कंसर्न है। तो इन तीन चीजों की वजह से इस कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आती है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएं। थैंक यू।